Welcome back to my YouTube channel. How are you guys doing? So I finally thought कि इस podcast के अंदर एक episode लाया जाए. So welcome to my podcast, which is to the stars who listen. From the title, these are in my 20s, which nobody tells us. And मैंने सोचा कि बहुत हो गया. I need to tell my people about this क्योंकि ये चीज़ें लगती हैं कि बहुत ज़्यादा common है, but कोई नहीं बताता इसके बारे में तुम्हें. And I feel like कि ये ऐसी कुछ चीज़ है जो you should know. First of all, I'm gonna be speaking in a mix of Hindi and English because I'm comfortable with that. I can speak in like 100% English video, but फिर मुझे लगता है ऐसा कि बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है which would not understand what I'm speaking. So I'll keep switching between Hindi and English. Again a disclaimer. Disclaimer number 2. मैं जो भी बोलूँ अगर उससे आपको hurt होता है या if you don't agree, it's fine guys. If you don't agree, you don't agree. I can't force you to do these things. It's just things that I think every person who's stepping into 20s should know. So बस बहुत हो गया disclaimer. Let's move to the video. Number one thing that I think लोगों को पता होना चाहिए, especially girls, is learn about finances people. मतलब नहीं बताने वाला है तुम्हें कोई कि तुम्हें बैंक में जाकर पैसे कैसे डिपॉजिट करने होते हैं या ATM कार्ड कैसे चलाना. ATM कार्ड तो फिर भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो जाता है, लेकिन nobody tells you how to deposit your money into the banks. Nobody tells you how to open a bank account. Nobody tells you कि एक cancelled check क्या होता है, how to invest in things and a lot of things that comes under finance, which I think कि if you're stepping into 20s you should know because मुझे ये सब चीज़ें 20 से पहले ही सिखा दी गई थी by my parents because elder daughter and everything. सो आई वॉज ग्लैड कि मुझे ये सब पता है, बट आई सॉ अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता थी. एंड अगर तुम घर से बाहर रहने जा रहे हो तो मुझे लगता है कि ये सब तो मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न. नंबर 2, इट्स अ सर्वाइवल स्किल. डोंट कम एट मी. एवरीबडी शुड लर्न कुकिंग. एंड बाई कुकिंग आई डोंट मीन कि तुम्हें चीज़ें बॉयल करनी आती है. बेसिक कुकिंग सीख जाओ. चावल कैसे बनाते हैं, दाल कैसे बनाते हैं, एक नॉर्मल सी सब्जी कैसे बनाते हैं, गैस कैसे हैंडल करते हैं, ये सब तुम्हें आना चाहिए. छोले राजमा चिकन विकन बनाने की जरूरत नहीं है अभी बस, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि इफ़ you are stuck somewhere where you can't order या फिर मतलब by any case you don't have food like cooked food with you, तुमको खाना बनाना आना चाहिए. तुम भूखे नहीं मरने चाहिए. तो if you're stepping into 20s, मुझे पता है you're gonna go out to study. अगर नहीं भी जाने वाले हो, if you're staying at home, learn cooking. कोई ज़रूरत नहीं है रोज़ रोज़ खाना बनाने की. कोई नहीं बोल रहा है तुम्हें कि रोज़ जाके किचन में बैठ के खाना बनाओ, but you should know it. My male friends which are amazing at cooking. Let me tell you, मतलब एक बात बताऊँ, आज के ज़माने में अगर तुम एक YouTube ट्यूटोरियल देखकर खाना नहीं पका सकते हो तो मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो. बिकॉज इफ़ यू आर दैट एजुकेटेड एंड स्किल्ड तो एक YouTube देख के तो खाना कोई भी बना सकता है. सो 3, स्टॉप जनरलाइजिंग एवरीथिंग. बाय दिस आई मीन, अब ये थोड़ा ऑफेंसिव साउंड कर सकता है, बट आई नीड टू टेल यू दिस कि सब ये चीज़ कर रहे हैं तो हम भी करेंगे वाली बात जो पता है मम्मी बोलती थी, वो कुएं में कूदेगा तो तुम भी कूदोगे. नहीं कूदना है. बट हमारी जनरेशन की यही प्रॉब्लम है कि अगर हम देखते हैं कि सब कूद रहे हैं तो हम भी कूदेंगे, बिकॉज अगर इतने सारे लोग वो चीज़ कर रहे हैं तो कुछ तो सही कर रहे होंगे. ऐसा नहीं है. वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर अनदर पर्सन, क्या पता वो तुम्हारे लिए सही नहीं है. मैं इसका एक एग्जाम्पल लेने वाली हूँ. फॉर एग्जाम्पल स्किन केयर एंड मेकअप. अगेन पुटिंग डाउन टू गर्ल्स. स्किन केयर ले लेते हैं तो जनरलाइज हो जाएगा थोड़ा कि अब जैसे ही तुम 20s में स्टेप इन करते हो ना, लॉट ऑफ पीपल गोना टेल यू स्पेशली ऑनलाइन कि यू शुड यूज स्किन केयर, यू शुड यूज ये 10 स्टेप 5 स्टेप्स 7 स्टेप्स जो भी है, विच माइट वर्क फॉर यू बट इट डजंट वर्क फॉर योर फ्रेंड. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ये चीज़ आती नहीं है. इट्स जस्ट दैट स्किन केयर इज वेरी सब्जेक्टिव टू योर स्किन एंड योर बॉडी. किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती स्किन केयर करने की. वो सिर्फ एक मॉइस्चराइजर लगाएंगे एंड देल बी गुड टू गो. बट किसी की स्किन ऐसी होती है जो केमिकल्स हैं, जो भी हॉर्मोन्स हैं, वो अगर कम हो रहे हैं देन यू अप्लाई दैट स्किन केयर टू पुश द लेवल अप. तो वो एक चीज़ है जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है. मैं अपनी और अपनी बहन की मैं बता रही हूँ. वी हैव अ 5 year एज गैप. मैंने स्किन केयर शुरू किया व्हेन आई वाज 24, लाइक लास्ट ईयर से ही मैंने शुरू किया है स्किन केयर. शी इज स्टार्टिंग हर स्किन केयर एट द एज ऑफ 20, बट उसका स्किन केयर ऐसा है, इट्स मोस्टली हाइड्रेशन. सो अप्लाइंग मॉइस्चराइजर, गुड क्लेंजर एंड एवरीथिंग. क्योंकि ये चीज़ मैंने उसे भी सिखाई कि जब तक तुमको ज़रूरत ना लगे तब तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. नॉट बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग इट, बिकॉज वो एवरीबडी इज़ डूइंग इट के चक्कर में तुम अपनी स्किन की वाट लगा दोगे. दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. आई एम जस्ट सेइंग स्टॉप जनरलाइजिंग. एक बार
खुद सोचो कि वट एवर इज हैपनिंग, वट एवर दे सेइंग इज अप्लाइंग ऑन यू और नॉट, एंड इफ नॉट, लीव इट कंप्लीटली. यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, नॉट सेल्फिशली बट समझ जाओ. थिंग नंबर 4, द 20s में सबसे बड़ा एक डर होता है करियर का, कि हमने वी कांट फिगर आउट व्हाट आवर करियर इज़, या मैंने पढ़ाई तो ये की है बट मुझे नहीं पता कि ये मुझसे हो पाएगा या नहीं, या मुझे जॉब नहीं मिल रही है, वट एवर. मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि 20s में आके सबसे बड़ी चीज़ है एक्सप्लोर. तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास ChatGPT है, तुम्हारे पास AI है. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द इंटरनेट विच कैन हेल्प यू रिसर्च व्हाट यू वांट स्पेसिफिकली. अब मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देती हूँ. अगेन मैंने साइंस पढ़ी हुई है विथ मैथ्स एंड बायो बोथ, बट आई एंडेड अप डूइंग डिज़ाइनिंग. तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि तुमने जो पढ़ा है तुम उसी में जाओगे या तुम उसी में अच्छे हुए हो. जो पढ़ा है दैट्स नेवर गोना गेट वेस्टेड बिकॉज इट्स एजुकेशन, वो कभी वेस्ट नहीं जाने वाला है. बट लर्न टू एक्सप्लोर माई पीपल. अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, सर्च एंड फाइंड दैट. बट ये इसका मतलब ये नहीं कि यू कीप बाउंसिंग. You have to find something that stick with your values and your mind, and then you have to master it. कोई एक ऐसी स्किल उठाओ जो तुम्हें लगता है कि हाँ यार दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक आई एम गुड एट इट. लर्न इट थरूली, मास्टर कर लो उसे. तो ये एक चीज़ आई थिंक कि अपनी जो 20s है वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहती है. सो अ करियर इज़, देखो करियर तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पैसे तो सबको कमाने हैं, बट आज की डेट में आवर जनरेशन हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेज कि तुम्हारे पास मल्टीपल करियर्स है. ये नहीं हुआ. थिंग नंबर 5, अगेन इट्स अ वेरी प्रीची टॉपिक, वेरी स्पेसिफिक, डोंट कम एट मी, आई टेल यू. अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है, पहले तो जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो बिकॉज आई एम गोना पुट अप अ लॉट ऑफ वीडियोस दैट इज गोना हेल्प यू फॉर श्योर, एंड अ लॉट ऑफ फन वीडियोस. आई प्रॉमिस टू डिलीवर गुड कंटेंट. सो जाके फटाफट सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो. ऑल्सो अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है, कॉमेंट अ रेड हार्ट. अगर तुमने ये रेड हार्ट कमेंट किया तो मुझे पता चल जाएगा तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है. मूविंग ऑन टू द 5th थिंग, दैट इज प्रायोरिटाइजिंग योर मेंटल हेल्थ. मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, 20s आर effed up. I just have to say it because you're transitioning from teenage to an adult, और तुम्हें कोई नहीं बताता है कि ये जो adulting है बहुत कुछ आने वाला है तुम्हारे ऊपर. You're gonna learn new responsibilities, you're exploring yourself while also learning the ways of the world. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है तुम्हारे मेंटल पीस के लिए. तो योर मेंटल पीस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर ये सही नहीं है कुछ सही नहीं होगा. ट्रस्ट मी, योर हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कट आउट टॉक्सिक पीपल आउट ऑफ योर लाइफ. तुमको अगर अगेन आई मेक इट अनदर वीडियो ऑन दिस कि व्हाट डू यू थिंक आर टॉक्सिक पीपल. कट आउट टॉक्सिक पीपल आउट ऑफ योर लाइफ. पीपल दैट डू नॉट एड वैल्यू इन योर लाइफ, बाय बाय टाटा कर दो, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है. दे आर जस्ट अ बैगेज इन योर लाइफ. नाउ 20 तक वी हैव 100 फ्रेंड्स, बट उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाता है कि इतने फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है, सब पागल बना रहे हैं मुझे. You have your close set of friends which are actually like good friends, keep them. Again, prioritizing mental health is don't do things which you're not comfortable at. अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जिसको लेके तुम बिल्कुल comfortable नहीं हो, but you're forcing yourself to do it, but it ends up making you way more sad and uncomfortable and angry and upset. It's not worth it. It's not worth it. Trust me, it's not. क्योंकि at the end of the day you're living this life to make yourself happy, to make your parents happy, to make your family happy, to make God happy. तो ऐसा कुछ करो जिससे तुम खुश रहो, क्योंकि हमारी जो एज है ना, ये 20s वाली, हमारा जो दिमाग है वो सबसे ज़्यादा ख़राब रहता है. 30 के बाद सब सही हो जाता है, 20 के पहले तो जाने दो बच्चे ही होते हैं, लेकिन ये जो एज है इसमें दिमाग सबसे ज़्यादा ख़राब होता है. बिकॉज यू थिंक अ लॉट, यू ओवर थिंक अ लॉट, वो सब बहुत होता है. तो पढ़ो यार, पढ़ो, ठीक है, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, ऐसी वीडियोस देखो और मुझे सब्सक्राइब करो. और देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब विच कैन हेल्प यू ऑन योर मेंटल ग्रोथ, इमोशनल वेलबींग. आई एम गोना से इमोशनल वेलबींग. एंड 6th is invest in yourself. and by this, अब तुम्हें पता है कि 20s is all about exploring, right? तो जाओ ऑनलाइन, जाओ, लर्न स्किल्स, गैदर इन्फॉर्मेशन, गैदर नॉलेज. एजुकेशन इज नेवर वेस्ट. मेक योरसेल्फ, तुम खुद देखोगे. इफ यू आर नाइसली एजुकेटेड, इफ यू आर एजुकेटेड फ्रॉम हियर, like genuinely educated, I don't mean कि bookworm या something,
एजुकेशन गिव्स यू अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है. तो आर्टिकल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो, बी विथ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टॉपिक्स विच यू लाइक. कई बार ऐसा होता है ना कि तुमको, जैसे मेरे साथ पहले ऐसा होता था कि मुझे जो टॉपिक्स पसंद है वो मेरे फ्रेंड्स को नहीं पसंद होते थे, या जिस वे पे मुझे जाना है मेरे फ्रेंड्स को नहीं जाना है, बिकॉज लाइक पर्सनालिटीज अपार्ट थी. बट ऐसा हो रहा था कि जो वो सारे फ्रेंड्स हैं दे ऑल लाइक द सेम थिंग बट आई डोंट. लेकिन तब मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं गलत हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. फाइंड योर सेल्फ. 20s आर फॉर फाइंडिंग योर सेल्फ. ढूंढो तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या करना है और वो करो. स्किल्स देखो, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ. इन्वेस्ट इन योर हेल्थ गाइस, दिस इज इम्पॉर्टेंट. आई मीन ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे बताना पड़ता है क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो हेल्थ को सबसे नीचे रखती है. खा लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा. दिस एटीट्यूड इरिटेट्स मी राइट नाउ, बिकॉज तुमको क्या पता है कल तुम्हारे ऊपर बिल्डिंग गिर गई तो, कल वर्ल्ड खत्म हो गया तो, ज़ॉम्बीज आ गए तो, पूरी अर्थ फट गई तो. सोचो लाइफ खत्म हो जाएगी, खत्म, टाटा बाय बाय. तो यू हैव a very beautiful limited time on this planet, and I think you should spend this time investing yourself on your health to make your life a better place. पहले जाओ सब्सक्राइब करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो go subscribe right now. So this point is all about don't settle for less. I can't like focus more on this because I don't know यार why are people settling for less. If they know कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है, we want more in a relationship, in a job, in a career or whatever it is, if you think you are settling for less, then why are you? ठीक है, sometimes you have मजबूरी, ठीक है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, you have to be in that situation, but अगर तुम निकल सकते हो तो निकलो. You deserve so much happiness in your life. You deserve so good things in your life that I can't even tell you. But yeah, please don't settle for less. If you think you are deserving for more. अगर मैं सच बता रही हूँ, ये YouTube वीडियो बनाने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार क्रिंज ना हो जाए, लोग बोलेंगे वगैरह. बट देन दैट इज़ मी सेटलिंग फॉर लेस, कि मुझे ये चीज़ करनी है, बट मैं फिर ये सोच रही हूँ कि यार लोग क्या बोलेंगे, इट वुड बी क्रिंज एंड एवरीथिंग. आई डो नॉट वॉन्ट टू सेटल फॉर लेस. जो मुझे करना है आई डू इट. दैट डजेंट मीन कि तुम रोज़ बैठ के डिटेल में न्यूज़ पढ़ो या क्या चल रहा है तुम्हें सब पता होना चाहिए, बट एक बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट्स गोइंग इन द वर्ल्ड शुड बी इन योर हेड. डोंट बी सो इन योर शेल कि ये मेरा शेल है, मुझे इसके बाद नहीं पता क्या हो रहा है. दैट डजंट हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स. यू शुड नो, एंड इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव क्वालिटी ऑल्सो, एंड इट्स गुड फॉर योर ब्रेन, गुड फॉर यू कि तुम्हें पता होना चाहिए यार कि क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड में. Somebody likes a dumb person. Stop making this dumb thing a cool thing. I don't know ये क्या problem है हमारी generation के साथ कि being dumb is cool. It's not. Trust me. Now coming to the last point of this video, learn time management, my people. Learn time management because adulting is going to be very hard. Just facts यार, just facts कि adulting is very hard. Hard in the sense तुम्हें नहीं पता चलेगा जब टाइम ऐसे निकल जाएगा, फिर तुम बोलोगे यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, I'm so frustrated, I can't do this. अभी टाइम है, टाइम मैनेजमेंट सीखो कि इफ़ अगर तुम्हारे पास 10 चीज़ें भी है ना करने को, यू हैव 24 आवर्स, जिसमें से तुम्हें 7 से 8 घंटे तो सोना है, विच इज़ अ मैंडेटरी थिंग. बट उसके अलावा यूज़ योर टाइम वेरी वेरी इफेक्टिवली, बिकॉज टाइम कब निकल जाएगा ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, एंड देन यूल रिग्रेट. आई डोंट वॉन्ट यू टू रिग्रेट. सो टाइम मैनेजमेंट सीखो. देर आर अगेन कोर्सेज है, यूट्यूब वीडियोज़ है, या तुम खुद से भी, इट्स अप टू यू, इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर. टाइम मैनेजमेंट तो 30 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, एंड आई रियली होप दैट यू लाइक्ड इट, बिकॉज व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस टॉपिक इट जस्ट फेल्ट कि आई शुड शेयर इट विद यू. सो या, लिसन टू मी, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. कॉमेंट अ केक डाउन. Comment a cake emoji in the comment section so that I know that you have watched this video यहाँ तक. If you have watched my previous video, you'll know this ritual. और मैं बार बार इसलिए ये कर रही हूँ क्योंकि मेरे एयरफोन नीचे खिसक के गिर जाएगा. Typical me. I hope you really enjoy this video and I really hope कि इसमें से तुम्हें कुछ सीखने मिला हो. So if you like that video, share it to your friends, subscribe to my channel.